हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंशन मेंबर पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ये हमारा टेंशन मेंबर में पहला वीडियो है जो कि प्लेट का डिज़ाइन हमने किया हुआ है। अगर आप डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पार्ट से ज़रूर पूछा जाता है। टेंशन मेंबर से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो इसको लाइटली नहीं लें और इसको थोड़ा सीरियसली इसको समझें। बहुत ही ईजी है और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आप IS 800 2007 आप ले करके जाएंगे कोड को, उसी कोड में इसके लिए फार्मूला है। सिर्फ वैल्यू को कैलकुलेट करना और कोड में रखे हुए फार्मूले में पुट करके आंसर को वहाँ पर आपको आंसर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो टेंशन मेंबर में ये पहला वीडियो जो कि हमने प्लेट का डिज़ाइन का किया है। एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि उसमें एंगल सेक्शन का डिज़ाइन का होगा। यही दो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन जरूर वहाँ से देखने को मिलता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, टेंशन मेंबर में इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का साइज़ दिया हुआ है 130 × 12 mm विथ द होल डाया दिया हुआ है फॉर 16 mm डायामीटर एज सोन इन फिगर। एक फिगर है, ये एक डायग्राम बना के आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन का भी डायग्राम है कि एक प्लेट है जिसका डायमेंशन है 130 mm इसका विड्थ है और थिकनेस है 12 mm। और यहाँ पर कुछ ये डायमेंशन दिए हैं 60 mm का और यहाँ आपका दिया हुआ है 35 mm का। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पूरे क्वेश्चन जो बनाऊंगा मैं उसमें इसको क्या कहते हैं, आप जो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो 60 mm है ये कौन सा डिस्टेंस होगा और 35 mm जो दिया हुआ है ये कौन सा डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो ज़रूर हमें बताएं और इसका जो आंसर है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो ये 60 mm दिया हुआ है आपको, 2 बोल्ट के बीच का डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर है लगने वाले लोड के, एंड ये 35 mm दिया है जो कि आखिरी वाले एज से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है और इससे पूछा हुआ है कि आपको बताना है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ बताना है प्लेट का जिसका साइज ये दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन जब भी आपको इस तरह का मिले, दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में। पहला टाइप का क्या मिलेगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछेगा, या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा डिजाइन करने के लिए प्लेट का डिजाइन कीजिए, एंगल सेक्शन का डिजाइन कीजिए। एंगल सेक्शन में 2 टाइप पूछता है, सिंगल एंगल और डबल एंगल के लिए। तो डिजाइनिंग का क्वेश्चन अलग हो जाता है और स्ट्रेंथ का अलग होता है, उसमें भी लिंक है इसी से, उसमें भी हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे लास्ट में जा करके। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको स्ट्रेंथ फाइंड करना है, डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करना है। स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना होगा यील्डिंग, रप्चर और ब्लॉक शियर। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको फाइंड करना है। इन तीनों के लिए जो कोड में जो आप कोड लेकर के जाएंगे IS 800 2007 जो कोड है, इस कोड में पेज नंबर 32 से पेज नंबर 34 तक, पेज नंबर 32 से 34 पे आपको इसके लिए फार्मूला दिया हुआ है, यील्डिंग के लिए, रप्चर के लिए और ब्लॉक शेयर के लिए। उन सभी फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देना है और वहाँ से आंसर को कैलकुलेट करना होता है। ये होता क्या है, यील्डिंग, रप्चर और ब्लॉक शेयर होता क्या है जानते हैं। जैसे आप सोम पढ़े होंगे, सोम जो 3rd सेमेस्टर में होंगे तो थोड़ा सोम पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। तो उसमें आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े होंगे जिसमें बताया गया होगा कि आपका लोअर यील्ड पॉइंट है, अपर यील्ड पॉइंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। ठीक है, और अल्टीमेट आता है, फिर उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये यील्डिंग वहीं से आता है। यील्डिंग का मतलब कि इतना लोड लगाया गया प्लेट पर यहाँ से जैसे एरो देख रहे हैं, एरो इतना लोड लगाया गया कि बोल्ट टूटने से पहले, डायरेक्ट तो टूटेगा नहीं, टूटने से पहले इसमें यील्डिंग आएगा, मतलब कि मैक्सिमम लोड बियर करेगा जिस पॉइंट तक वहाँ पर यील्डिंग होता है। ठीक है, उसको यील्डिंग कहा जाता है। उसके बाद रप्चर आता है। रप्चर का मतलब कि जहाँ पर मैक्सिमम लोड जो बियर कर रहा है वो बंद हो जाता है, अब उसमें क्रैकिंग आना शुरू होता है। ठीक है, उसको रप्चर कहा जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा ब्लॉक शेयर का मतलब आखिरकार लास्ट में लोड हमारा एक्सीड कर जाता है और वो प्लेट जो है बियर करना बंद कर दिया लोड को, तो वहाँ से ब्लॉक के रूप में ये शेयर आउट हो जाता है, मतलब कि प्लेट जो है इस शेप से कट के बाहर निकल जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि लोड इतना ज़्यादा लगाया गया कि बीच से जो प्लेट है ये कट आउट होकर बाहर निकल चुका है। तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है ब्लॉक शेयर फेलियर। ठीक है, तो तीनों ही केस में हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे और वैल्यू कितना आएगा, तीनों में से जो कम आएगा, तीनों में से जो मिनिमम आएगा उसको कहा जाता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के लिए। तो देखिए, पेज नंबर 32 अगर आप अभी कोड आपके पास में है तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 32 से 34 पे आपको ये वैल्यूज, आपको ये फार्मूला वहाँ पर दिया हुआ है। यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन के लिए जो फार्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है TDG इक्वल टू AG इंटू FY
ए जी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप हर जगह देखेंगे इसमें गामा एम नॉट, दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूं। गामा एम नॉट होगा, एक गामा एम एल होगा, उसके बाद एफ यू होगा, एफ यू पी प्लेट के लिए अगर यूज करें तो एफ यू पी, एंड अगर बोल्ट के लिए यूज करें तो एफ यू वी। अगर ये वैल्यूज आपको नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो कोड में इसका भी वैल्यू मेंशन है। गामा एम एल की वैल्यू 1.25 है, गामा एम नॉट का वैल्यू 1.1 है। एफ यू पी आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप जनरली उसको 410 यूज कर सकते हैं, एफ यू को 400 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तब ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, ये फिक्स वैल्यू है, इससे कम पे आप डिजाइन नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करता है इसे 800 2070 अलाउ नहीं करता इससे कम पे डिजाइन करने के लिए, तो ठीक है। यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे टी डी जी से इसको डिनोट करते हैं। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, रटने की जरूरत, याद कर रखने की जरूरत नहीं है, कोड में आपको है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जी इंटू एफ वाई है, ए जी क्या है, ग्रॉस एरिया है। ग्रॉस एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए प्लेट का ग्रॉस एरिया, प्लेट का ग्रॉस एरिया का मतलब कितना, जितना इसका विड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके थिकनेस से। विड्थ दिया हुआ है 130 mm और थिकनेस इसका है 12 mm, क्योंकि हमको क्या दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 130 इंटू 12 mm, तो यही इसका ग्रॉस एरिया हो जाता है। तो ग्रॉस एरिया की जगह पे आ जाएगा 130 इंटू 12, और एफ वाई क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन तो आपको मिनिमम एफ वाई की वैल्यू लेना है 250 एंड डिवाइड बाई गामा एम नॉट होता है 1.1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 354.45 किलो न्यूटन ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका टी ऑफ डी जी, यानी कि जब आप यील्डिंग के लिए इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट किए तो आपको आ गया 354.45 किलो न्यूटन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रप्चर एट क्रिटिकल सेक्शन पर रप्चर कितना होगा। देखिए क्रिटिकल सेक्शन ही क्यों लिया गया, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन पहले कहते किसको है, तो क्रिटिकल सेक्शन होता है वह सेक्शन जो कि अप्लाइड लोड बोल्ट का लाइन, जैसे यहाँ पर बोल्ट दिया हुआ है, बोल्ट है यहाँ पर है, तो इस बोल्ट के लाइन को क्रिटिकल सेक्शन कहेंगे, या तो इसको। तो क्रिटिकल किसको कहते हैं कि लगने वाले लोड के सबसे नज़दीक में जो बोल्ट लाइन देखने को मिलता है वही हमारा क्रिटिकल लाइन होता है। तो इसी सेक्शन पर हमको रप्चर निकालना है, क्यों, क्योंकि लगने वाला लोड से तो सबसे पहले तो यही बोल्ट टूटेगा। लड़ाई जब होता है, लड़ाई होने पर सबसे पहले मार कौन खाता है, जो सबसे आगे वाले लाइन में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल्ट कौन टूटेगा इसमें से, तो सबसे पहले बोल्ट वो टूटेगा जो कि हमारे लगने वाले लोड के लाइन के सबसे नज़दीक में होगा, तो इसी को कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन पर कितने बोल्ट होल हैं, तो 2 बोल्ट होल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि क्रिटिकल सेक्शन पर जो चीज़ बोल्ट होल है उसमें हमको रप्चर कितना होगा, रप्चर यानी कि किस स्टेज पर वो टूटना शुरू करेगा। तो रप्चर के लिए जो फार्मूला आपको कोड में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 2 अलग अलग फार्मूले हैं। प्लेट के लिए है अलग फार्मूला, उसको लिखा है टी डी एन इक्वल टू 0.9 AN FU डिवाइड बाई गामा ML, ठीक है। ये हो गया इसके प्लेट के लिए। अगर आप एंगल सेक्शन का डिजाइन करेंगे तो ये सेम फार्मूला यूज़ नहीं होगा, उसमें चेंज होगा। एक बीटा का फैक्टर है, वो फैक्टर भी वहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो प्लेट के लिए अलग है, तो क्वेश्चन बनाते समय ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एंगल सेक्शन का डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, इसके साथ में एडिशन का एक और फार्मूला होता है वो यूज होगा, ठीक है। तो एंगल सेक्शन के लिए अलग होता है, प्लेट के लिए अलग होगा। प्लेट के है तो सिर्फ आप इतना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.9 न्यूमेरिक वैल्यू है। AN क्या है, AN है नेट एरिया, एन क्या है, नेट एरिया। क्रिटिकल सेक्शन पर जो रिविट या बोल्ट हैं, नेट एरिया उसका निकालें। तो नेट एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, नेट का मतलब हुआ कि जितना आपका विड्थ है, इस विड्थ में से एक होल को माइनस किया गया, एक होल यहाँ से माइनस हो गया, तब हमको क्या कहेंगे, नेट एरिया मिल गया। नेट का मतलब क्या हुआ कि टोटल में से जितना को आउट किया गया है, जितने को बाहर निकाला गया है, अगर बोल्ट को होल करेंगे इसमें तो यहाँ का मटेरियल गायब होगा। तो मटेरियल गायब हुआ तो बचा हुआ एरिया कितना है, तो बचे हुए एरिया को नेट एरिया कहा जाता है। तो जितना इसका विड्थ होगा, ठीक है। एरिया क्या होता है, देखिए एरिया होता है आपको B इंटू में T, जितना विड्थ है उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया मिल जाता है। अब विड्थ में से कितने बोल्ट को यहाँ पर बोल्ट को इसमें से मटेरियल आउट किया गया है, तो एक यहाँ पर 2, तो B माइनस 2 इंटू डी नॉट हो जाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पर डी नॉट हमने लिखा है, डी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि डायमीटर ऑफ रिविट नहीं है, डायमीटर ऑफ बोल्ट नहीं है, और डायमीटर ऑफ होल जो कि अलग होता है इंटू में थिकनेस। B की वैल्यू कितना दिया था, 130 दिया हुआ है B की वैल्यू, -2 इंटू 130 -2 इंटू अब होल्ड आया कितना है,
तो हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है विद द होल फॉर 16 mm डायमीटर देखिए ये होल का डायमीटर नहीं है, ये आपको बोल्ट का डायमीटर दिया हुआ है, जो बोल्ट यहाँ पर यूज होना है उसका डायमीटर दिया हुआ है। तो बोल्ट का डायमीटर अगर 16 है तो होल का डायमीटर कितना होगा, होल का डायमीटर आप अगर पहले से जानते हैं तो ठीक है ना, तो मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अगर 12 से 14 mm का बोल्ट रहता है तो इसके लिए +1 ऐड करते हैं, ठीक है। 16 से 24 तक अगर बोल्ट का डायमीटर रहता है तो इसके लिए +2 ऐड करते हैं, और ग्रेटर देन इससे 24 से ऊपर का अगर मिलता है तो +3 उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 16 mm है, 16 mm है तो उसके लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा 2, तो होल डाया कितना हो जाएगा, बोल्ट डाया 16 है तो होल डाया हो जाएगा 18, तो यहाँ पर हम 18 प्लेस करेंगे, और 18 प्लेस करने के बाद जो हमारा थिकनेस है हमको यहाँ पर कितना 12 mm का, तो इसको कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू हमको आता है 1128 mm स्क्वायर का, ठीक है। ये आपको मिल गया an की वैल्यू। अभी इस an को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में यानी कि TDN कुछ इस तरह से बनेगा 0.9 an के जगह पर 1128 इंटू में FU दिया हुआ। देखिए FU क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो हमने क्या बताया कि FU अगर जब आपको मेंशन नहीं है तो मिनिमम वैल्यू FU नहीं है, FUP होगा। ये प्लेट के लिए यूज करें तो FUP, और बोल्ट के लिए यूज करेंगे तो FUB होगा। तो 410 यहाँ प्लेस किए, और यहाँ पर प्लेस किए गामा ml की वैल्यू होती है 1.25। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गया 332.98 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया हमको TDN की वैल्यू मिल गया 332.98, ठीक है। तो एक हमने कैलकुलेट किया था TDG, मतलब कि TDG क्या था, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, और दूसरा कैलकुलेट किए किसके लिए, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, रप्चर हमारा क्रिटिकल सेक्शन पे। अभी तक देखें दोनों में से मिनिमम कौन है, तो एक 354 आया है, एक आ गया 332, तो अभी तक दोनों में से मिनिमम हमको मिला है कौन सा, TDN, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे कि ब्लॉक शेयर, क्योंकि दो तो हो गए, दो के बाद हमें तीसरा आता है ब्लॉक शेयर। ब्लॉक शेयर क्या होता है, ब्लॉक शेयर के लिए हमने देखा कि जब लोड एक्सीड कर जाए अपने लिमिट से तो प्लेट का फेलियर देखने को मिलता है। वहाँ पर प्लेट का होता है फेल होता है, और फेल इस तरह से होगा कि इसका जो प्लेट है यहाँ से कट के बाहर निकल जाएगा। कट के जब बाहर निकल जाएगा तो कुछ बचा हुआ शेप इस तरह से हमें दिखता है, जहाँ से 1 डायमीटर 2 डायमीटर और ये आधा डायमीटर यहाँ से टूट के बाहर निकल जाता है। इस फेलियर को ब्लॉक शेयर फेलियर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक शेयर पूछेगा, स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर ही बताएं, तो याद रखेंगे ये भी फॉर्मूला आपको कोड में दिया हुआ है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कीजिए और सिर्फ वैल्यू को वहाँ से कैलकुलेट कीजिए। अब बताइए, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से इसे प्लेट पर जब हम लोड लगाएं तो यहाँ से ये पार्ट कट के बाहर निकल गया, तो ये वैल्यू हमको कितना है 60 है, तो यहाँ से ये वैल्यू हमको मिल गया 60, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये वैल्यू दिया हुआ है आपको 35। मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि 60 और 35 को क्या कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको नहीं पता तो मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर इसको बताऊंगा कि 60 क्या है और ये 35 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गया आपको 60 और ये 35। तो हमें देखना है कि इसके लिए ब्लॉक शेयर का क्या फॉर्मूला होता है और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कोड में ये वैल्यू दिया हुआ है कि ब्लॉक शेयर इज़ द लिस्ट ऑफ, ब्लॉक शेयर क्या होगा, मिनिमम होगा TB1 TDB1 एंड TDB2 का। TDB का फॉर्मूला ये आपको दिया हुआ है, TDB2 का फॉर्मूला यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे AVG है, FY का तो पता है, गामा नोट पता है आपको, ATN नहीं पता है, AVG नहीं पता है, AVN यहाँ नहीं पता है, ATG यहाँ पर नहीं पता है। तो ये 4 वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो इस वैल्यू को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये सब है क्या। सबसे पहले तो जैसा कि पता था ब्लॉक शेयर के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता था, AVG चाहिए और ATN चाहिए, यहाँ पर AVN और ATG। देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं आपको कोड में इजीली मिल जाएंगी, इसकी फार्मूला भी आपको कोड में ये मिलेगा। लेकिन AVG कैसे कैलकुलेट करते हैं, ATN कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कभी नहीं मिलेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा। तो देखिए AVG AVN और हमने ये सारा वैल्यू को यहाँ लिख लिया है। यह V से मतलब है शेयर का और T से मतलब यहाँ पर टेंशन का, ठीक है। V का मतलब हो गया शेयर, G का मतलब हो गया ग्रॉस, N का मतलब हो गया नेट। सिमिलरली यहाँ पर T है तो ग्रॉस एंड T है तो फिर नेट के लिए है। तो शेयर में ग्रॉस एरिया, शेयर में नेट एरिया, टेंशन में ग्रॉस एरिया, टेंशन में नेट एरिया, ये 4 चीज़ों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहला देखते हैं यहाँ पर अब शेयर और टेंशन होगा कौन सा, शेयर में और टेंशन में होगा कौन सा। तो देखिए ये जो लाइन है, यहाँ से लोड है, यहाँ से लोड लगता है प्लेट पर, यहाँ से लोड लग रहा है प्लेट पर। तो ये जो प्लेट है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ AB। तो AB जो लाइन होगा ये कौन सा होगा, शेयर होगा, क्योंकि एक दूसरे से ये शेयर में आ रहा है।
ठीक है। और बी से जो यहाँ पर सी डी में अगर लिखते हैं, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, जो ये बी डी प्लेन होगा, तो बी डी प्लेन कौन सा होगा, टेंशन का प्लेन होगा। तो ये जो प्लेन है, जैसे मैं यहाँ पे डॉटेड के लिए बता दूँ, डॉटेड से, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये प्लेन कौन सा होगा, ये शेयर प्लेन कहलाएगा। तो शेयर प्लेन ए बी हो जाएगा, शेयर प्लेन कौन सा होगा, सी डी होगा। तो शेयर प्लेन हमारे पास कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर प्लेन 1 एंड नंबर ऑफ शेयर प्लेन यहाँ पर 1, तो दोनों मिला के कितने हो गए 2। एंड नंबर ऑफ टेंशन प्लेन कौन सा होगा, देखिए यहाँ से ये जो प्लेन देख रहे हैं, ये हो जाएगा कौन सा, टेंशन प्लेन। ठीक है, तो एक हो जाएगा टेंशन प्लेन। यहाँ पे टेंशन प्लेन है क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ से तो कट आउट हो चुका है, तो यहाँ पे टेंशन प्लेन 1 होगा, और शेयर प्लेन यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेयर प्लेन देख रहे हैं ए भी जी है शेयर प्लेन। तो शेयर प्लेन में आपको ग्रॉस एरिया कितना होगा, ग्रॉस एरिया का मतलब होता है कितना, कि इसका लेंथ है, लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए भी जी मिल जाएगा। और लेंथ कितना है, लेंथ आपको पता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 35, और यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 60। देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस 60 है, यहाँ भी ये डिस्टेंस भी 60 ही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 60 है और ये 35 है। तो 60 और 35 मिल के कितना हो गया लेंथ इसका, तो 95 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके थिकनेस से, तो हमें मिल जाएगा कौन सा, ए भी जी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ए भी जी की वैल्यू हो गया ग्रॉस एरिया। 60 + 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके थिकनेस से यहाँ पर 12 mm का, तो यहाँ पर मिल जाता है ए भी जी। यहाँ से मिल जाएगा ए भी एन का मतलब क्या हुआ कि ए वी एन किसके बराबर होगा, कि जो आपका शेयर प्लेन है उसका नेट कितना होगा। ये जो शेयर प्लेन में से ये जो डायमीटर कट के बाहर निकला हुआ है, ये डायमीटर कट के बाहर निकला हुआ, यहाँ से डायमीटर कटा हुआ, यहाँ से डायमीटर कटा हुआ है, तो कितना में से डायमीटर कट गया है, तो एक ये डायमीटर कटा है 1 डायमीटर, यहाँ से आधा डायमीटर गया है, तो 1.5 डायमीटर यहाँ से कट आउट हो गया। तो जितना इसका विड्थ था कितना हमारे पास, बी माइनस एन डी नोट होता है, बी है, बी हो गया 95, 60 और 35 मिलकर 95। कितना डायमीटर कटा है, तो 1.5 डायमीटर यहाँ से कट गया, टी नॉट इंटू में थिकनेस के जगह लिखेंगे कितना, 12। अब देखिए ये दोनों ही जो ऊपर हमने शेयर प्लेन देखा, जो अभी का शेयर प्लेन देखे, दोनों ही कितने हैं, एक शेयर प्लेन यहाँ है, एक शेयर प्लेन यहाँ है, 2 है हमारे पास, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस सब की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिमिलरली जो टेंशन है ग्रॉस एरिया में, ये टेंशन का जो एरिया है, टेंशन का जो प्लेन है, इस टेंशन के प्लेन में कितना होगा, तो इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा, ये 60, जो 60 mm का लेंथ है, ये हो जाएगा टेंशन के लिए लेंथ इंटू थिकनेस हो जाएगा कितना, थिकनेस हो जाएगा 12। तो टेंशन के लिए निकालेंगे वैल्यू, तो 60 × 12 हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए नेट एरिया की बात किया तो टेंशन में से देखिए कितना डायमीटर आउट हुआ, आधा डायमीटर यहाँ से, आधा डायमीटर यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 60 - 1 × डी नॉट होगा या डी नहीं होगा ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इंटू में 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 4 वैल्यू ए भी जी, ए वी एन, ए टी जी, ए टी एन, इन चारों वैल्यू को आप इस रिक्वायर्ड फार्मूला में इसको पुट करते हैं, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है 447.95 किलो न्यूटन। एंड इसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में सभी वैल्यू पुट करने के बाद 441.7784 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ से हमें देखने को मिलता है। आप इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे, एफ वाई यहाँ पर 250 होगा, एफ यू पी 410 होगा, गामा एम नोट की वैल्यू 1.1, इसकी वैल्यू 1.25 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही सब चीज़ें हैं, इन सबको जब आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर इतनी निकल के आएगी सामने। अब इन सभी में से देखें कि सभी में से सबसे मिनिमम कौन सा है, पहले आया था 354, दूसरे में आया था 341 के आसपास में, 447 एंड 441। इन सब में से जो मिनिमम आया था वो आएगा 332, जो हमारा सेकंड था रप्चर वाला। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो होगा वो कितना आ जाएगा, 332.98 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि टेंशन मेंबर पर डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना था, टेंशन मेंबर का क्वेश्चन था, डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना था इस प्लेट का, कि कितना डिजाइन स्ट्रेंथ इस पर लगेगा कि हमारा ये प्लेट जो है टूटेगा नहीं, ये हमारा लोड को बियर कर लेगा। तो इस तरह से हमने देखें कि इल्डिंग ग्रॉस सेक्शन निकालना था इल्डिंग पे, रप्चर निकालना था क्रिटिकल सेक्शन पे, एंड उसके बाद ब्लॉक शेयर हमने निकाला था कहाँ पे, जब इसका ब्लॉक शेयर होता है तो, और उन सब में से जो मिनिमम वैल्यू आया वो हो जाता है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए न्यूमेरिकल के साथ में, जो कि होगा एंगल सेक्शन के लिए। आज के क्लास में इतना ही।